हाय एवरीवन। मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल में। दोस्तों, हमारी मैथ की क्लास चल रही थी, बेसिक टू एडवांस मैथ की। तो ये हम पढ़ रहे थे इसमें संख्याओं का योग। ठीक है जी, सम ऑफ नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर्स के अंदर हमारी 3-4 क्लास तो हो चुकी। आज हमारी लगभग फाइनली क्लास है। आज ये कंप्लीट हो जाएगा आपका सम ऑफ नंबर्स। तो आज हमारी वैसे मैथ की हमारी 19वीं क्लास है। इससे पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो आप देख सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं, जो हमारे इसमें 2-3 फॉर्मूले बचे थे उनको हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। सबसे पहला आपका ये है कि n क्रमागत समप्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो घनों के योग, अगर हमें अभी तक हमने पढ़ा था घनों का योग, लेकिन अब एक टर्म ये आई आपकी, क्या ये सम, ये जो सम आया, तो इसमें खाली हम सम संख्याओं का करेंगे। अभी तक हमने सम और विषम सब कॉमन मिलाकर टोटल संख्याओं का किया था, लेकिन अब सम का अलग करेंगे और विषम का अलग करेंगे। तो सम के लिए जो फॉर्मूला है, ठीक है जी, सम का योग जो होगा, सम का तो योग बराबर, भाई सम के लिए है योग बराबर क्या होगा आपका, 2n² ब्रैकेट में n+1 का होल स्क्वायर। ये आपका है फॉर्मूला। समप्राकृत संख्याओं के घनों के योग का फॉर्मूला क्या है? योग बराबर 2n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर होगा। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग करते हैं इसी पे बेस क्वेश्चन। क्वेश्चन वैसे ही होंगे जैसे पहले हम करते आ रहे हैं। मान लो हमारे पास आ गया 1 से लेकर, क्वेश्चन आ गया 1 से लेकर 50 तक सम प्राकृत संख्याओं, समप्राकृत संख्याओं के घनों का योग पूछ लिया। घनों का योग, ये क्वेश्चन आएगा आपके पास। तो हम कैसे करेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग? सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें n की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है जी, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें n की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। n की वैल्यू हमारी क्या होगी, n को ले लो। यहाँ पर होगा भाई ये प्राकृत संख्या कौन सी होगी 1 से लेकर 50 तक के घन। जैसे मान लो 2 का घन प्लस 4 का घन प्लस 6 का घन प्लस 8 का घन, ऐसे ये होगी डैश डैश कहाँ तक 50 तक लिखा है इसमें। तो यहाँ से आएगा 48 का घन प्लस 50 का घन, ऐसा आएगी। तो अब ये जो संख्या है, ये टोटल n की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, यही देख लो आप लोग। तो n बराबर कितना आएगा 25, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक की कितनी होगी 25 ही तो होगी क्या, सम संख्या, और 25 ही होगी विषम। ये क्या है, सम। तो संख्या तो 50 है लेकिन इसमें विषम भी है, तो 25 ही होगी सम। अब फॉर्मूले से ले लेंगे, बाई फॉर्मूला, बाई फॉर्मूला। फॉर्मूले से क्या आया आपका, योग बराबर n बराबर ये रख देंगे यहाँ पे वैल्यू 2 गुना n की वैल्यू 25, तो 25 का स्क्वायर इंटू n+1 यानी कि 25 प्लस 1, 25 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है जी, ये है आपका फॉर्मूला। अब मैंने 1 से लेकर 60 तक के आपको स्क्वायर भी याद कराए थे, उनसे आपको याद होगा ही इसमें क्या आएगा। तो अब ये है आपका, यहां से पहले लिखो 2 गुना इसका स्क्वायर खोल लेंगे, 25 का स्क्वायर 625 होगा इंटू 25 और 1 26, 26 का स्क्वायर कितना होगा 676। ठीक है जी, इसका करेंगे हम लोग सॉल्यूशन। अब इनके क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका हमने देख लिया था, 625 और प्लस 676, 625 और 676 की जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 7 पंजे 35, 35 और 12 47, 47 और 3 50, 80 लगे 5, 6 छंग 36, 7 दूनी 14,
36 और 14 50, और 6 पंजे 30, 50 और 30 80, 80 और 5 85, हासिल बोलो जाए 80 और 5 85, हासिल बोलो जाए 8, 8 हासिल लगेंगे तो क्या होगा, अब 7 की गुना होगी इसमें, 7 दूनी 7 6 42 और 6 दूनी 18, 42 और 18 60, 60 और 8 68, हासिल बोला जाए कितने 6, और 6 6 36, 36 और 6 42, और इसमें फिर कर दो आप 2 की मल्टीप्लाई, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौक 8, ये हो जाएगी आपका आंसर आएगा 857000, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है जी। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, 1 से लेकर 30 तक की भी आ सकती है, तो 30 तक की में कितने अंक होंगे हमारे, 15 ही होंगे। तो ऐसे कुछ भी आ सकता है, 1 से लेकर 100 तक, 150 तक। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन एक करा दिया मैंने, सारे इसी पे बेस आएंगे, बस पैटर्न यही होगा, करने का तरीका यही होगा, बाकी आपको करना है। ठीक है जी। अब हम लोग चलते हैं विषम की तरफ। विषम संख्याओं का यहीं पर मैं चेंज कर देता हूँ इसको। अब हम लोग किस पाएंगे, विषम संख्याओं का, एन क्रमागत विषम संख्याओं का, इस बार क्या आ गया, विषम आ गया, विषम प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो एन क्रमागत विषम, अभी हमने क्या पढ़ा था, सम का, तो अब आ गया आपके पास विषम वाला। तो विषम वाले का फॉर्मूला क्या है, योग बराबर क्या होगा, योग बराबर एन स्क्वायर इंटू 2 एन स्क्वायर माइनस 1, ये होगा आपका विषम। ये हम घनों की बात कर रहे हैं, घन मतलब घात 3 वाला। ठीक है जी, विषम संख्याओं की घात 3 वाला। क्वेश्चन से समझते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे क्वेश्चन ले लिया मैंने, 1 से लेकर किसी कुछ भी संख्या मान लो 40 तक की, 1 से लेकर 40 तक की क्रमागत विषम, इस बार क्या आएगा, विषम प्राकृत संख्याओं का योग, ये पूछ लिया आपसे, इनका योग बताना। तो इसका भाई विषम कौन सी होगी, विषम होगी जैसे 1 का क्या होगा, 1 का घन प्लस 3 का घन प्लस 5 का घन प्लस 7 का घन, ये होगी प्लस डैश डैश डैश, ये कहां तक जाएगी, प्लस ये जाएगी आपकी प्लस 37 का घन प्लस 39 का, क्योंकि 40 तो क्या है, सम है, लेकिन हमें लेनी कौन सी, विषम। तो यहां से n की वैल्यू क्या निकली, n बराबर निकला आपका 20। 20 क्या है, विषम संख्या, भाई 40 तक है, 40 तक तो टोटल है, सम भी और विषम भी। तो अगर हम विषम की बात करेंगे तो बीसी क्या होगी, विषम, और बीसी क्या होगी, तो 20 संख्या फॉर्मूले से देखते हैं। भाई फॉर्मूले में क्या रखेंगे हम लोग, n की जगह क्या रख देंगे हम लोग, n की जगह रख देंगे हम लोग जो आपका ये 20 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 20 का स्क्वायर इंटू 2 गुना 20 का स्क्वायर माइनस 1, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा आपका, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, 2 गुना 20 का स्क्वायर 400 और माइनस का 1। तो यहाँ से सोल्व करेंगे हम लोग, तो 400 गुना में क्या आ जाएगा, 400 दूनी 800 माइनस 1, दोबारा सोल्व करते हैं, 400 गुना में क्या आ जाएगा, 1 कम हो जाएगा तो 799 आएगा। ठीक है जी, 799, इसकी गुना तो एक ही है 799 की, चाहे तो आप यहीं पर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 की और 4 की, 8 चौक 32। ठीक है जी, और बाकी ये 2 जीरो है, 2 है, 4 जीरो आ जाएगी। तो और माइनस 1 कर दो इसमें से। ठीक है जी, माइनस 1 का मतलब माइनस 400 कर दो, या आप ऐसा कर लो, यही बता रहा। तो 4 नम 36, 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, 4 नम 36, 4 नम 36 और 3 39 और 4 7 28, 28 और 3 31, और ये 2 जीरो है, ये नाम, ये 2 जीरो कर दो।
ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फॉर्मूला कैसे, फॉर्मूले से हम लोग वैल्यू क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे और फॉर्मूले को रखते हुए कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो अभी हमने क्या हुआ, ये हमारा लगभग ये तो टॉपिक हमारा खत्म हो गया नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का तो नहीं है, सम ऑफ नंबर का खत्म हो गया। अब तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा फ्रैक्शन वगैरह का या कोई और। ठीक है जी, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ये आप लोग यहाँ तक ध्यान से देख लेना, नहीं समझ आए तो दोबारा कल देख लेना वीडियो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ इस वीडियो के अंदर, आप लोग लास्ट में कुछ क्वेश्चन सोल्व करना और उनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं सबको हटा देता हूँ। बाकी मैं सारे फॉर्मूले आपको एक बार रिवाइज करा दूंगा दोबारा कल। तो आप लोग क्या करना, सारे फॉर्मूले एक साथ लिखवा दूंगा जितने भी अब तक हम लोगों ने किए। सबसे पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन करके लेते आना। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपसे, बस आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन ही नोट करना। चलो एक क्वेश्चन देख लो ये पहले तो। 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है जी। ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा, कहां तक जाएगा वो, +150 +151 +150 प्लस ये चलता रहेगा, फिर वापस हो जाएगा ऐसे +4 +3 +2 +1। ठीक है जी, आपको सोल्व करना। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका 1 4 + 9 प्लस मान लो 16 और डैश डैश, ये आपका ऐसे ही चलता रहेगा। ये आपका कहां तक जाएगा, 900 + 961, ठीक है जी। और प्लस फिर 900 आ जाएगा और प्लस क्या आएगा, प्लस डैश डैश, फिर ऐसे वापस हो जाएगा 16 + 9 + 4 + 1। ये तो आपको ये वाला सोल्व करना। एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको। 1 + 8 + 27 + 64, ठीक है जी। डैश डैश डैश, ये आपका चलता रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका 8000 + 9261 + 8000 प्लस आपका डैश डैश, ये चलता रहेगा +64, ठीक है जी। प्लस आपका 27 + 8 और प्लस आपका 1 और यहाँ पर बस। एक ये इन 3 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने और इनको खुद से ट्राई करना, ठीक है जी। नहीं हुआ तो थोड़ा सा हिंट मैं दे दूंगा आपको अगली क्लास के स्टार्ट में। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो चैप्टर था संख्याओं का योग, ये हमारा क्या हो गया, एंड हो गया, ठीक है जी। मिलते हैं कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो ये हमारा बेसिक टू एडवांस मैथ की सीरीज चल रही है, जिसने नहीं देखी तो हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है जी। थैंक यू।